जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में, आप लोगों से निवेदन है, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का फोटो भी लेकर आए हो। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फोटो हो तो फोटो, नहीं तो चावल हाथ में लेकर दिल से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भाव से, प्रेमवश कथा, कितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से जहां पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनको चावल रखकर सुनने की जरूरत नहीं, वो तो फोटो भी रखेंगे चलेगा। पर जो चैनल के माध्यम से सुन रहा है, एक चावल का दाना अपने पास रखकर कथा पूरी सुनने के बाद उसको हंडा, पानी का मटका, जो परिंडा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जलाशय होता है, उसके पास में उस चावल के दाने को डाला और दिल से इस कथा का रस पान कर, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, जम के, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मन और परिंदा, इन दोनों की गति स्थिर नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं। बड़े दिल से सुनना कथा को। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति बात कर रहा हो ना, तो उसके चरण पकड़कर प्रणाम कर कर कह देना कि भैया हमें कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें दिल से कथा सुन लेने दो। क्योंकि मन और परिंदा ये दोनों स्थिर नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी स्थिर नहीं। थोड़ी देर मन को अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ी देर कहते हैं कि यहां मन को ठहरा दो, मन ठहर जाएगा, मालूम पड़े वापिस चला जाएगा। परिंदे को एक जगह रखने का प्रयास करो, वो दिन भर पिंजरे में भी रखोगे तो पिंजरे में भी भटकता ही रहेगा। किसी स्थान पर अगर परिंदे को रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर अगर परिंदे को रख भी दिया, तो परिंदे में भी, पिंजरे में परिंदा चलता रहता। पिंजरे में अगर बांध भी दिया, पिंजरे में रख भी दिया, तो परिंदा चलता, डोलता रहता। मन भी विचलित है और परिंदा भी विचलित है। मन भी डोल रहा है और परिंदा भी डोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी देर में मन यहां लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, और यह मन विचलित होकर घूमता रहता है। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी बस उड़ेगा, थोड़ी देर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी उड़ रहा है, मन भी उड़ रहा है और परिंदा भी उड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये दोनों स्थिर नहीं हैं, पर शिव तत्व कहता है कि इनकी स्थिरता जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता, उतना ही मचलता। ये मन की स्थिरता नहीं हो पाती ना, तो ये मन विचलित भटकता ही रहता है। परिंदा उड़ेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा। परिंदा स्थिर नहीं हो पाया। पर परिंदे को स्थिर रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांधकर रख भी दिया, तो भी वो परिंदा उस पिंजरे के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता, पिंजरे के अंदर भी वो घूमता ही रहता। मन भी ऐसा है, इसको अगर बांध दिया परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, तो भी मन विचलित होकर घूमता ही रहता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का, और नांदगांव की
इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सौभाग्य, एक सबसे बड़ा सौभाग्य इस नांदगांव की कथा का ये है, हम इस कथा के माध्यम से माननीय आमदार जी को, सुहास जी अण्णा जी को हम साधुवाद इस बात का देना चाहते हैं कि ये जो कथा आपने ली है, ये कथा पितृपक्ष के अंदर जिस मासिक शिवरात्रि को स्वयं देवता, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं पितर, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं गंधर्व, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं अप्सराएं, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर, सब जिस मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, मैं आमदार जी को, माननीय कांदे जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ रही है, वो शिवरात्रि इस कथा की। संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली समझना अपने आप को। बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। केवल पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि को स्वयं पितृदेव भी भगवान शंकर की पूजन कर कर वर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर भी वर प्राप्त कर, भगवान शंकर से पितृ भी वर प्राप्त कर लेते हैं। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत प्राप्त हो। और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी बड़े भाव से आनंद पाए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तेरा शंभुकार। मन स्थिर नहीं हो पाए, परिंदा स्थिर नहीं हो पाए, पर इस मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। आज एक किसी ने मैसेज करा था सीहोर आश्रम पर, और सीहोर आश्रम पर मैसेज करा और वहां मैसेज कर कर उन्होंने पूछा कि गुरुजी से पूछना कि पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी छोड़कर आ गए, पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्री नारायण कर कर आ गए, हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए, तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए? कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे
चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़ आओ, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती गोदावरी छिपरा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां छोड़ आओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को भी उसका भाग प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए, पितृपक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास करिए। पितृपक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में करने के लिए पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। कितना कितना भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत आनंद, बहुत आनंद। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई है ना, जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूंगा आप कार्य करो, मना नहीं, पर साथ में एक चीज और करो। ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना, तो 2 क्षण काम करो, पर मुख बंद कर कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर हो। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नाथ गांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर आपको और हमको ये सौभाग्य दिया। प्रयास करो कि इस कथा को, चाहे हम कार्यकर्ता हो, चाहे हम पुलिसकर्मी हो, चाहे हम मेडिकल कर्मी हो, चाहे हम PWD से जुड़े हुए हो, चाहे हम भोजनशाला के सेवादार हो, चाहे हम इस पंडाल के सेवादार हो, प्रयास करो। अगर बाबा ने कुछ योग बनाया है तो अपन उस कथा का रसपान अपने जीवन में उतारने के लिए करें, जीवन में। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य माननीय विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, पर मेरे बाबा ने कृपा कर कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का फल। कहीं उसकी कृपा हुई है, कहीं उसकी दया हुई है, कहीं उसकी करुणा हुई। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाती है, शिव के करीब। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी है। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काटना। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे, हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे,
हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे, हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता, आपको स्वयं काटना पड़ेगा, और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा, काटेगा। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कह दे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कह दे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के दरवाजे जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो संभालना। छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी, जीजाबाई ने। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई, और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगा। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है, हार हार महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी, छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी, और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा, और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा, ए शिवाजी ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई उस झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कह दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए, तेरा बेटा जाएगा, तू क्या चिंता करती है? अपने भीतर बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम का टाइम है, और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को ये नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे, और कह देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा, तो ये निश्चित है, ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखाए। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दो उसको। और मैंने